है जो ये व्यक्ति खड़ा है, ये स्वयं एक काम है। वार्ड में पहले भी काम करे हैं, आगे भी काम करेंगे, नहीं होने दूंगा। इन 5 सालों में मैं कहता हूँ 5 सालों अगर आपको निराशा कहीं मिले तो बच्चा वहाँ पर कान पकड़ के मेरे 4 मानसा कुणबा ले रहा के जीतेगा। 1441 वोट मेरे कुणबे की हैं, इस वार्ड की 1441 वोट मेरे कुणबे की हैं। सादर का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँ कि आज मैं मौजूद सफीदों में और मैं आपको बताना चाहूँ कि वार्ड नंबर 11 से अभी पार्षद के लिए जो शुरू के माध्यम से मैं आपको बता दूँ कि अखिल गुप्ता है भी मैं 11 वार्ड से पार्षद के उम्मीदवार है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बात करना चाहेंगे। और आज उन्होंने है नए ऑफिस का यहाँ पर है, यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया है और यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन है? सर्वप्रथम तो आपकी और आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार और मेरे वार्ड वासियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बड़ों को मेरा साधुवाद और उनके चरणों में चरण स्पर्श। आज जैसा कि आपको पता है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी कड़ी में परसों हमने नामांकन अपने साथियों के साथ जाकर भरा था और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अपने वार्ड नंबर 11 में मैं कर रहा हूं और विशेष स्नेह मुझे पूरे वार्ड वासियों का मिल रहा है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं अगर कहूं तो मैं शब्दों में इस धन्यवाद को बयान नहीं कर सकता जो आशीर्वाद घर घर से मुझे इस बार मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर के आप वार्ड वासियों के बीच में आए हैं? देखिए, वार्ड वासियों के मुद्दे बहुत कम होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कोई पूर्व में अगर वो काम नहीं हो तो वो मुद्दे बड़े बन जाते हैं। जिस प्रकार के सफाई व्यवस्था अगर मैं कहूँ तो पूरे शहर में लगभग चरमराई हुई है, उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से दुरुस्त करेंगे। दूसरा विषय होता है गलियों के लिए लाइट की व्यवस्था का। लाइट की व्यवस्था हमने पूर्व में भी बहुत लाइटें लगवाई, लेकिन कहीं ना कहीं लाइटें ख़राब हो जाती है और उन व्यवस्थाओं के लिए परमानेंट कोई ना कोई बंदा वार्ड के लिए छोड़ेंगे जो परमानेंट लाइटों की व्यवस्था को दुरुस्त करता रहेगा। तीसरी जो व्यवस्था अगर हम बात करें वो आती है नालियों के लेवल के लिए या नालियों के सफाई व्यवस्था की, वो व्यवस्था भी दुरुस्त करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी अगर मैं आप कहते हैं कि चुनावी वादा क्या है, तो मेरा चुनावी वादा यह है जिस प्रकार मैं आज वोट मांगने के लिए घर घर जा रहा हूँ, आप सबके आशीर्वाद से बनने के बाद मैं काम पूछने के लिए भी घर घर जाकर पूछूंगा कि बताओ आपका काम क्या है। क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि जब पार्षद बन जाता है तो पार्षद बनने के बाद कोई भी पार्षद है लोगों के बीच में नहीं जाता और कोई समस्याएं नहीं सुनी जाती। मैं जब वोट मांगने के लिए गया और एक नुक्कड़ सभा में मेरी बात चली तो उन्होंने यही कहना, बोला भाई तू तो कुछ न्यारा करने की सोच रहा है। मैं जी न्यारा करने की सोच नहीं रहा हूँ, न्यारा करके दिखाऊंगा। ये वादा है मेरा वार्ड वासियों से कि काम पूछने के लिए, जिस प्रकार आज वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ उस प्रकार मैं काम पूछने के लिए घर घर आऊँगा। घर घर जाकर आपके कागज इकट्ठे करेंगे। आज मैं वार्ड में जब घूमता हूँ तो सैकड़ों युवा ऐसे हैं जिनकी वोट नहीं बनी हुई। वो कमी किसकी है? वो कमी हमारी है कि हमने उनसे नहीं, वो कमी बीएलओ की है। कहीं ना कहीं बीएलओ हमारे पूर्व में जो बीएलओ थे वो किसी बार कोरोना में उनका देहांत हो गया, उन्होंने बहुत वोट बनाई। कुछ समय 1 साल हमारे पास बीएलओ नहीं रहा जिसकी वजह से हम वोटें और नहीं बनवा पाए। लेकिन घर घर जाकर वोट बनवाने का काम, घर घर जाकर बुजुर्गों की पेंशन बनवाने का काम। और आपको पता है कि कोरोना काल में किस प्रकार मैंने घर घर जाकर फॉगिंग करवाई है, किस प्रकार मैंने घर घर जाकर उनकी व्यवस्थाएं करवाई है, गरीब बस्तियों में जाकर भोजन की व्यवस्था करवाई है। वही काम निरंतर प्रगति पर चलता रहेगा। नया नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ। लगातार 6 वर्षों से वार्ड में करता रहा हूँ और आगे भी वार्ड वासियों का प्रेम इस प्रकार बना रहे। आप सभी के आशीर्वाद से पार्षद भी बनेंगे और भविष्य में आप सभी का आशीर्वाद हुआ तो चेयरमैन भी हम अपने वार्ड से बनाकर दिखाएंगे। इस प्रकार की युवा सोच लेकर आज हम सरकार में हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं कोई अछूता नहीं हूँ सफीदों की राजनीति से। 2009 से लगातार राजनीति करता आ रहा हूँ। 2009 में भारतीय जनता पार्टी का युवा का अध्यक्ष मैं सफीदों से बना था और 6 साल लगातार मैं अध्यक्ष रहने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी सफीदों के नाते मैं दायित्व देख रहा हूँ। मैं इतना वादा वार्ड वासियों से करता हूँ, नगर पालिका तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटे काम की बात है। आपका तहसील का, एसडीएम का, सरकारी दफ्तरों का, आपका सरकार का भी कोई काम होगा तो मैं करवाने की हिम्मत रखता हूं। और आप सब के आशीर्वाद से सरकार का भी काम मेरे पास लेके आए, मैं आपके साथ चलूँगा, प्रयास करूँगा। काम होगा नहीं होगा वो ऊपर वाले की इच्छा है, प्रयास में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी। ये मेरे वार्डवासी जानते हैं, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि मैंने किस प्रकार से पूर्व में ही प्रयास करे और आगे मैं प्रयास करता रहूँ। एक आखिरी सवाल, 19 तारीख को वोट डलने वाली है, मीडिया के माध्यम से अपने वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? आप सभी के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा
कि सरकार नहीं, सेवादार चुने, नेता नहीं बेटा चुने, उसको चुने जो लगातार आपके बीच में 10 वर्षों से है। अगर मुझे किसी ने कहा कि तहसील में ये कार्य है, मैं लेने आ रहा हूँ, तो मैंने उनको ये कहा नहीं, मुझे लेने नहीं आना, मैं स्वयं वहाँ पहुँचूँगा। ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच में हो और सदा आपके बीच में रहे। मेरा निवास आपसे दूर नहीं, मेरा दिल आपसे दूर नहीं। किसी भी समय मेरा जो वादा पहले भी था और आज भी है कि आप फ़ोन करें मुझे, मेरा नंबर नोट करें। सभी परिवारवासियों के पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर नोट करें। किसी भी काम के लिए आपको आने की आवश्यकता नहीं है, मुझे फ़ोन करें, आपका आशीर्वाद दे, मुझे पार्षद बनाकर नगर पालिका में भेजें, मैं आपका काम करवाने के लिए आपके घर पहुंचूंगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी इस मीडिया के माध्यम से अमीन कि आप सभी मुझे वोट देकर, अपने वोट की ताकत देकर मुझे इस चुनाव में जितवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कुछ सर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप वार्ड में जाते हैं और लोगों ने आप पर जो भरोसा किया है, क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, मुझे लोग वार्डों में जाते हैं, वादे कर कर आते हैं। मैं वार्ड में घूम रहा हूँ, मुझसे कोई वादा नहीं पूछ रहा कि आपके काम क्या करेंगे, आपका वादा क्या है। लेकिन उनको पता है जो ये व्यक्ति खड़ा है ये स्वयं एक काम है। वार्ड में पहले भी काम करे हैं, आगे भी काम करेंगे। किसी व्यक्ति को निराश नहीं होने दूंगा। इन 5 सालों में, मैं कहता हूँ 5 सालों, अगर आपको निराशा कहीं मिले तो बच्चा हूँ, आप कान पकड़ के मेरे को घर से खींच लाना, भाई ये काम मैं क्यों नहीं कर रहा। इस विश्वास से मैं खरा उतरूंगा। आपके वार्ड के लिए मेन एजेंडा क्या होने वाला है? मेन एजेंडा विषय क्या है? एक तो विषय तो वास्तव में अगर पूछे तो हमने खत्म ही कर दिया यहाँ के विषय। पीछे पानी की व्यवस्था की दिक्कत थी, वो मैं ठीक करवा चुका हूँ। 1200 फुट का बोर हमारा लग चुका है। 3-4 दिन में उसका बिजली कनेक्शन होने के बाद वो चालू हो जाएगा। केवल मात्र अगर मैं बात करूँ तो एक समस्या मेरे वार्ड में अभी बाकी है, जो कि है नालियों की। नालियों का कहीं ना कहीं लेवलिंग की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से नालियों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं बन पा रही। हम नाली की व्यवस्था का, मेरा प्रथम एजेंडा रहेगा कि नालियों की व्यवस्था दूर करना। और कुछ गलियां जो कि डाउन चली गई हैं क्योंकि पूरे वार्ड का मैंने सर्वे किया है, एक एक घर में मैं गया हूँ। आज से नहीं, कुछ तो चुनावी लोग अभी चुनाव के समय में आए, 6 महीने पूर्व मैं वार्ड के हर घर में जा चुका हूँ। और आज आप किसी घर का सर्वे करेंगे तो कहेंगे यार 4 बार तो जो छोरा आ लिया, इब्बी करना, इब्बी तक तो चुनाव का सिंबल भी को नहीं आया। तो आप बताएं, क्या इस बार आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, आगे पीछे दाएं में भारी जनसमूह। तो क्या फिर मैं कहूँ कि जो अखिल गुप्ता है वो वोट से पहले जीत चुके हैं? आप मैं क्यों कहूँगा? ये देखिए, आपको यहाँ का खड़ा आवाम, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ लगातार 1 महीने से घर घर में जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग रमेश जी अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते, 24 घंटे दिन रात रिटायर्ड हैं, लेकिन दिन रात मेरे साथ लगे। हमारे अंकल रामनिवास जी, मेरा भाई रामनिवास, विनोद जी, मैं मतलब अगर किसी एक का नाम ले दूंगा तो मुझे लगता है किसी का नाम छूट गया तो वो गलत हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। नहीं, बुरा मुझसे मेरा भाई कोई नहीं मानेगा। कोई गिला शिकवा होगा तो मुझे मुंह पे कह देगा भाई तूने मेरा नाम नहीं लिया। तो ये एक परिवार है, ये वार्ड नहीं है। मेरा वार्ड, मेरा परिवार। लोग कहते हैं कि 4 मानसा कुणबा ले रहा के जीतेगा। 1441 वोट मेरे कुनबे की हैं। इस वार्ड की 1441 वोट मेरे कुनबे की हैं। मैं आप सब के माध्यम से फिर पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप मुझे ये चुनाव में सहरा बांध के भेजें, उसके बाद काम किस प्रकार होते हैं मैं करके दिखाऊंगा। धन्यवाद जी, जल्द में बात करेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ जो अखिल गुप्ता जी, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 11 से है भाई, जो पार्षद का भी चुनाव लड़ रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे आप बात करना चाहेंगे क्योंकि कुछ कहना है। राम राम जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप गुप्ता के बारे में? अखिल गुप्ता जी एक बढ़िया समाज सेवी हैं। उन्होंने दिन रात लोगों की सेवा के लिए काम किया है। ये पहले भी पार्षद रहे हैं यहाँ से। इनकी अच्छी पैठ है हल्के के अंदर, और वार्ड के अंदर भी दिन रात ये लोगों के सुख दुख में हर समय 24 घंटे खड़े रहते हैं। इनकी एक तरफा जीत होगी, विरोधियों की जमानतें जब्त होंगी। राम जी, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अखिल गुप्ता के बारे में? अखिल गुप्ता एक युवा साथी है, हमारा हर दिल अजीज है। सारे वार्ड का जन समूह इसके साथ है। इस लड़के ने 5 साल पहले भी बहुत मेहनत की है, कोरोना काल में भी बहुत मेहनत की है। ये लड़का दिन देखता न रात देखता लगा रहता है। इस लड़के से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी हर पल हर इच्छा में हमारी पूरी सेवा करेगा। हमें पूरी उम्मीद है, भगवान ने चाहा तो ये अच्छे मतों से विजयी घोषित होगा। ये हमारी परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी भगवान मनोकामना पूरी करें।
थैंक यू। वार्ड नंबर 11 से जो लोग हैं काफ़ी जो मैं आपको बताऊं अखिल गुप्ता की यहाँ पर तारीफ़ कर रहे हैं। एक हमारे साथ है मैडम जी से यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना जी? राम राम जी। राम राम क्या कुछ कहेंगे आप अखिल गुप्ता के बारे में? जी, ये बहुत मेहनती, बहुत ही मिलनसार है। वैसे ये मेरा भाई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसलिए उसकी तारीफ़ कर रही हूँ। जी, हमने इसको देखा है, ये घर के काम से ज़्यादा समाज सेवा में विश्वास रखता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार ये पार्षद बनेगा और हमारी शुभकामनाएं इसके साथ हैं। धन्यवाद जी। तो वह देख सकते हैं जो अखिल गुप्ता की बहन है, ये बोल रही कि चाहे मैं उसकी बहन बेचूँ लेकिन उनका यही कहना है कि अब की बार है जो अखिल गुप्ता की वार्ड नंबर 11 से है उनकी जीत निश्चित है। और भी लोगों से यहाँ पर हम बात यहाँ पर करना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर है लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर हमें आज ऑफिस के यहाँ पर है उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। देख सकते हैं चुनावी कार्यालय वार्ड नंबर 11 के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षित, संघर्षशील, मेहनती, कर्मठ, मिलनसार युवा उम्मीदवार अखिल गुप्ता को आने वाली 19 जून को है नगर पालिका चुनाव में पार्षद पद के लिए है वीज़ा बना करके है उनको विकास में सहयोग दे आपका साथ और वार्ड का विकास। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर ऑफिस का यहाँ पर उद्घाटन और मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगी एक बार में दिखाए जो यहाँ पर है जो ऑफिस का यहाँ पर है उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हवन यहाँ भी हवन भी यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते के माध्यम से जितने साथी ये वीडियो देख रहे हैं भाई आप हैं कमेंट बॉक्स में हैं आप अपनी राय जरूर